जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप मंत्रों का जाप करते हो तो ये घटनाएं मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह घटित होंगी ही होंगी। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ घटित हो ही है, और जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मंत्रों का जाप किया है, और इवन आपके इन लोगों के पास प्रोटेक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हो तो आप ये इफ़ेक्ट झेलने के लिए भी तैयार रहो। ये मजाक नहीं है आध्यात्मिक। अगर कोई भी इंसान मंत्रों का जाप कर रहा है, उसके पास गुरु है या नहीं है, इफेक्ट दोनों को ही झेलने को मिलती है। जो गुरु मंत्र के साथ या गुरु दीक्षाओं के साथ चलते हैं उनको धीरे धीरे इफेक्ट मिलेंगे और उनको चीज़ें समझ में आएंगी और उनको डर कम लगेगा। लेकिन अगर आप कोई सोशल मीडिया या यूट्यूब से लेकर प्रभावित होकर आप अपने जाप को बढ़ाना शुरू कर देते हो या कोई भी मंत्र उठाकर जाप करना शुरू कर देते हो, तो जो आपके जो सिम्टम्स मिलेंगे ना, जो लक्षण मिलेंगे, वो थोड़े से डरावने हो सकते हैं। उसमें आपको बेचैनी हो सकती है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। पहली चीज़ है कि अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हो, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है या दीक्षित मंत्र नहीं है, तो आपको घर के पितर नज़र आते हैं। आपको आसपास की भटकती हुई आत्माएं भी नज़र आ सकती है। डिपेंड करता है कितनी हद तक आप कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके जाप करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी गुरु मंत्र। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई हवा गुजर रही है, कोई ब्लैक शैडो आपको दिख रहा है या महसूस हो सकता है, कोई आपको कलर दिख सकते हैं थर्ड आई पर। ठीक है, कुछ भी चीज़ XYZ आपको सब नज़र आने लग जाएंगी। ठीक है, आपको ऐसा नज़र आएगा कि जिससे आप डर भी सकते हो। इसलिए जब आप मंत्रों का जाप करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये चीज़ें नहीं होंगी। आप किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो, आप किसी से बैठकर बात कर रहे हो, आप बाहर किसी गार्डन में बैठे हुए हैं या आप कहीं मॉल में बैठे हुए हैं, कोई फलाना दोस्त आपका घर में आया हुआ है, उसकी भी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मंत्र जाप करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने इफेक्ट आते हैं। आपको उसके ऊपर की नेगेटिविटी फील हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये बंदा सही नहीं है, इससे दूरी बना लेनी चाहिए, वह काम सही नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, या कोई शॉप में आप जॉब कर रहे हो, या कुछ भी XYZ। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आप काम भी छोड़ सकते हो या काम को स्विच भी कर सकते हो, यानी एक काम छोड़कर दूसरे काम पर आप आ सकते हो। तो चीज़ें बहुत सारी है, बहुत। ठीक है, आपको फील हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ अचानक से चेंज हो चुका है। ठीक है, मंत्र जाप अगर आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं या एक वर्ड या जो उसके मतलब एक कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं कि ओम नमः शिवाय जैसे, तो कई लोग कर देते हैं ओम नमः शिवाय ओम कर देते हैं। बहुत लोग ओम नमः शिवाय को ओम नमः शिवाय को नमः शिवाय ओम कर देते हैं। ठीक है, जो शास्त्रों में लिखा गया मंत्र आप उसी मंत्र का उच्चारण करिए। जैसे निर्माण मंत्र है, बहुत लोग ओम एम हीम क्रीम चामुंडाय विच्चे बोल करके गलती कर देते हैं।
एम को एंग बोल देंगे और ए को एंग बोल देंगे। तो जो ये छोटा सा प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो इससे भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर आपने गलत मंत्र का उच्चारण कर दिया तो आपको नेगेटिविटी घेर लेगी, आसपास आ जाएगी। अगर आपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, घर में कभी तंत्र क्रिया हुई, तो वो नेगेटिविटी आपको सपने में दिखाई देगी। उस नेगेटिविटी से आप फाइट करते हुए दिखाई देंगे, नहीं तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती हुई दिखेगी सपने में। ठीक है, आपके बनते बनते काम रुकने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है या आपके पास दीक्षित मंत्र नहीं है, आपकी कुंडली अवेकन हो सकती है मंत्र जाप करने के बाद। अगर आपके अच्छे कर्मांश रहे हैं और आपके ऊपर देवता प्रसन्न है, तो आपकी कुंडली अवेकन हो जाएगी, आपके चक्र खुलेंगे, बैलेंस होंगे, आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, आपको शक्तियां प्राप्त होंगी, मंत्र सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, काम कर सकते हो, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स है। आपको घर के कुल देवी दिख सकती है, कुल देवता दिख सकते हैं। ठीक है, ग्राम देवता दिख सकते हैं। आपको आपकी जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो जाएगी और धीरे धीरे चल के एक आध्यात्मिक में आने के बाद आपकी लाइफ जो है ना, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है शुरुआती दिनों में, क्योंकि आप नेगेटिविटी को डील करना नहीं जानते। इसमें आपको गुरु सिखाते हैं, लेकिन गुरु नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप आकर फंस जाएंगे। और बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरे पास गुरु नहीं है, हमने तो ऐसे ही मंत्रों का जाप शुरू कर लिया था, बस ऐसे हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, हमारे घर में तंत्र क्रिया थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आपने मजबूरी में जाप करके बिना दीक्षा के मंत्र उठाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को ट्रीट मत करना, किसी को ठीक मत करना, वरना आप यहाँ पर फंस जाओगे। मंत्र जाप करने के बाद आपको घर के पितृ यानी जो मरे हुए वंश है, और जो पितरों को, जो बुजुर्गों को, जो आपके घर के वंश जो है पहले जा चुके हैं, उनको अगर मुक्ति प्रदान नहीं की गई है, उनकी अगर गति नहीं हुई है, तो वो आपको ज़रूर दिखेंगे। घर में कोई दोष चल रहा है, घर में कोई नेगेटिविटी चल रही है, घर में कोई तंत्र क्रिया कर रहा है फलाना व्यक्ति, तो वो भी आपको यहाँ तक दिखेगा। मंत्र जाप करने के बाद बहुत लोगों को डर भी लगता है, जैसे कि मान लो आपने कोई महाकाली के मंत्र को उठा लिया या महाविद्याओं के मंत्र आप डायरेक्टली पहले से ही शुरू कर रहे हो, पहले कभी आपने कोई जाप नहीं किया, डायरेक्टली महाविद्याओं के जाप में आ रहे हो, तो आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि महाविद्याओं के साथ 64 योगिनियाँ ही चलती हैं, यक्षिणी चलती है, डाकनी शाकनी, जितना आप नाम कह लो, उतनी सारी शक्तियाँ नेगेटिव जोन में चलती है, क्योंकि वह उनकी सेविका है और आपके लिए वह नेगेटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको गणपति जी से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी को ठीक नहीं कर सकते हो। शुरुआत में आपका मनोबल हिल सकता है, शुरुआत में आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, अकेलापन रहने का मन करेगा। ठीक है, आप भीड़ में भी चल रहे हो तो आपको अकेलापन ही लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप इस भीड़ के हिस्सा नहीं हो, आप कुछ और चीज़ बन गए हो। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस आपका है जहाँ पे कुछ गलत चीज़ें बोल के करके काम करवाने पड़ते हैं, या जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि झूठ नहीं बोलूँगा या घुमाऊँगा नहीं तो मेरा काम या मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, ऐसे में आप मंत्रों का जाप शुरू कर लेते हो तो आपका काम बंद भी हो सकता है या आप काम स्विच भी कर सकते हो। मतलब शक्तियाँ जो होती है ना, आपका काम तो छुड़वा देगी जो आप गलत काम करोगे, गलत कर्मांश जो आपको और ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। और यही गलती होती है और साधक समझता है अरे मैंने जाप करना शुरू करा और मेरा नुकसान हो गया। अरे नुकसान नहीं हुआ, आपका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपने जाप किए, माँ को बुलाया, शक्तियों को बुलाया, आपने आवाज़ दी, वो आई, उन्होंने आपको देखा तकलीफ़ में। ठीक है, तकलीफ़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं देख सकते, वो ऊपर वाला देखते हैं कि मेरे बच्चे को कहाँ से तकलीफ़ आ रही है। जो जड़ रहेगी, जो चीज़ रहेगी, तकलीफ़ वह हटा दी जाएगी।
तो मंत्र जाप करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको थाली में बना बनाया भोजन मिलेगा, आपको गुरु सामने से चलते हुए दिखेंगे, आपको सब कुछ मिलता हुआ मिलेगा। नहीं होता ये सब। अगर ये सारी चीज़ें प्राप्त करनी है तो इसमें आपको काफ़ी लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी माइंड थिंकिंग होती है कि हमें सीधे भगवान चाहिए, हमें गण से, योगिनियों से या हमें दूतों से कोई मतलब नहीं है। तो जो ऐसे लोग अपमान करते हैं, सावधान हो जाइए, नहीं तो पटक पटक कर मार पड़ेगी तुम लोगों को। क्योंकि जब आप गण प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके जो इतनी प्रचंड शक्तियाँ हैं, इतनी ज़्यादा वेग शक्तियाँ हैं कलयुग में पृथ्वी पे, तो तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। और बेइज्जती करना, उनको मान सम्मान नहीं देना, ये सब छोड़ दो। अगर ऐसा करोगे ना तो बहुत सारे डंडे बजाएंगे आपको। ये चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको गण प्राप्त हुए, योगिनी प्राप्त हुई है, तो आप रोज़ थैंक यू बोलिए उस शक्तियों को, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे एक अंश दिया अपना। ठीक है, ये अंश होते हैं, ये आपके अंदर बैठे होते हैं, यही तो आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। और आप मान सम्मान उनका नहीं करोगे तो आप जितने भी मंत्रों का जाप कर रहे हो, जितना भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, ये उल्टी पड़ जाएंगी। फिर आपको वो सबक सिखाएंगे, और सबसे पहले कि ताकि मेरा बच्चा और ज़्यादा आगे चलकर गलतियां ना करे, उसके अंदर अहंकार ना आ जाए। ठीक है, मंत्र जाप करने के बाद आपका गुस्सा कम होने लग जाता है, आपके अंदर अहंकार जो है वह कटना शुरू हो जाता है। जब वह धीरे धीरे अहंकार कटेगा तो आपको ऐसा लगेगा और मुझे गुस्सा आ रहा है, और मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपने आप को डाउन समझ रहा था, तो आपके अंदर का जो एग्रेशन है वो निकलेगा। कहीं ना कहीं एग्रेशन निकलने के बाद समझदारी आएगी और ये मैंने गलत करा। तो ऐसे भी शुद्धिकरण होता है, मंत्र करने के बाद शुद्धिकरण भी होता है। और जो आपके अंदर की जो सारी गंदगी चीज़ें जो निकलती है ना, जैसे कि लीवर ख़राब होता है, किसी की किडनी ख़राब होती है, किसी को हार्ट फेल हो रहा होता है, या किसी को दर्द बहुत ज़्यादा रहता है शरीर में, ऐसे लोग जब मंत्र जाप करते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि 15 से 30 दिनों में या 1 महीने 1.5 महीने में कि उनकी बॉडी रिकवरी करना शुरू कर दी है विदाउट एनी मेडिसिन। वो अपने एक्सरे रिपोर्ट निकाल के थक चुके हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास कई ऐसे लोग भी आते हैं जो रिपोर्ट निकाल के थक चुके हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोल दिया था। मैंने उनको बोल दिया 1 से 1.5 महीना दे दीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसा खाना पीना रखिए, वैसे रूटीन रखिए, और जो मैं आपको साधनाएं बता रहा हूँ वह करिए। मानोगे नहीं, सारी बीमारी चक्रों से ही आती है। अगर आपने चक्रों को मेंटेन कर लिया, साधना करके, पूजा पाठ करके अच्छे से, और आपने थोड़ी सी डाइट अपनी अच्छी कर ली, तो आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो। तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं मेरे। ठीक है, आप लोगों से ही मुझे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, आप लोगों से ही मुझे सीखने को मिल रहा है कि ये मैं काम कर सकता हूँ। तो ऐसे ही जब आपके पास मंत्रों की ताकत आती है, ऊर्जाएं आती हैं और पॉजिटिविटी में आती है, ठीक है, देवता पॉजिटिव आपके साथ चल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी, आपका काम बढ़ जाएगा। आप एक योगदान दे रहे हो। इतनी पृथ्वी इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने में, एक ब्रह्मांड की एक छोटा सा तिनका हो आप, और योगदान दे रहे हो ब्रह्मांड को चलाने के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ये चीज़ों को आपको समझना है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, सोच समझ के एक तो मंत्र जाप उठाइए, अगर उठा लिया है तो कोशिश कीजिए कि छोड़ ना पाए और उसको आगे ले जाइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।